नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी जो 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है उसमें, और बहुत बार हिंदी की रिक्वेस्ट आती कि सर हिंदी में लेके आइए, हिंदी में लेके आइए। तो आज की जो क्वेश्चन सीरीज है ये दरअसल हिंदी में है। पूर्ण रूप से हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। कोशिश की गई कि शुद्ध हिंदी लैंग्वेज की यहाँ पे यूज हो। तो आज की वीडियो को शुरू करें उससे पहले भाई एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपके मिस ना हो। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए गए हैं, तीनों के ही द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का, उससे भी जुड़ सकते हो आप, जहाँ पे आपको जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट हो या स्टडी मटेरियल हो या लगातार क्वीज हो या मॉक टेस्ट हो, बहुत कुछ मिल रहा है। या स्पोर्ट्स मेजरमेंट की एनसीईआरटी से रिलेटेड बुक हो, प्रीवियस ईयर के जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम हो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हो अलग अलग स्टेट के, वो सारे आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो दरअसल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके है और हिंदी लैंग्वेज में है। इसके अलावा मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, आपकी यूपी टीजीटी की या डीएसएसबी की तैयारी में आपको कोई कमी लग रही है तो हमारी ऐप के ऊपर वहाँ पे अलग अलग कोर्स उपलब्ध करवाए गए हैं, यूपी टीजीटी का और डीएसएसबी का। डीएसएसबी में पूर्ण रूप से इंग्लिश है और यहाँ पे हिंदी है। तो कौन सा भी जो भी आपकी लैंग्वेज है, कोर्स लगभग जो है सेम। हाँ, इंग्लिश में थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा, उसका प्राइस भी ज़्यादा है। यूपी वाले में भाई क्वेश्चंस लिमिटेड हैं तो वहाँ पे प्राइस कम है, लेकिन दोनों ही एग्ज़ाम जो है इन फ्यूचर डीएसएसबी और यूपी टीजीटी पीजीटी को लेके ज़बरदस्त सिलेबस जो बनाया गया है। अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत बार एग्जाम में देखा भी होगा आपने। राजीव गांधी खेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 91-92 याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली बार दिया किसको गया, मैं आपसे पूछूं तो विश्वनाथ आनंद को। ये बात याद हो जाएगी। ओके गुड। एक बात और, मैंने अभी चैनल की कम्युनिटी में कल शाम को पोस्ट डाली थी कि जल्द ही हम 20 डेज 20 क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज लेके आए यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, जिसमें 20 क्वेश्चन पेपर हम हल करवाएं आपको, 125 क्वेश्चन के। तो उसके ऊपर बहुत सारे बच्चों की यस आ गई है, तो मैं कोशिश करूँगा आज शाम को ही लाइव 125 क्वेश्चन सीरीज जो है शुरू करने की। इसके अलावा एक और मैं आपसे जानकारी चाहूँगा कि जैसे 125 क्वेश्चंस की जब वीडियो शुरू करें तो उसके आंसर साथ साथ बताएं या लास्ट में आंसर की आपको उपलब्ध करवाएं। भाई एज ए प्रैक्टिस सेट उसको लेना चाहोगे या मैं आपको 2-3 सेकंड का समय दूँ, अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं बताता चलूँ, साथ साथ आप मैच भी कर पाओ और गलत हो उसको आप देख पाओ, वो आप बता देना मेरे को जैसा भी, ठीक है। इसके बाद है वास्तव में शारीरिक शिक्षा का सक्रिय रूप है, क्या है? रिक्रिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, एग्जाम ओरिएंटेड। रिक्रिएशन जो है शारीरिक शिक्षा का सक्रिय रूप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय का आकार कैसा होता है? कैसा होता है भाई मनुष्य के हृदय का आकार? आदमी की बंद मुट्ठी के बराबर। ऑप्शन घ, आदमी की बंद मुट्ठी के बराबर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें भाई, हिंदी वाले खास करके। हार्ट का आकार पूछा है, इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। हमारी जो क्लोज फिस्ट होती है इसके आकार का होता है भाई। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन सा मुख्य तत्व सामाजिकरण की प्रक्रिया से है? कौन सा है भाई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लोगों के बीच सामाजिक संपर्क बढ़ाना, सामाजिक समझ बढ़ाना, सामाजिक दौरे करना, सामाजिक कार्य करना। तो कौन सा है भाई? लोगों के बीच सामाजिक संपर्क बढ़ाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड। इसके बाद इनमें से कौन सा एरोबिक नहीं माना जाता? ऑप्शन दिए गए हैं, कैलिस्थेनिक्स, साइकिलिंग, लयबद्ध व्यायाम, योग एक्सरसाइज। ये ऊपर वाले तीनों ही जो है आपके एरोबिक व्यायाम है, एरोबिक एक्सरसाइज है। योगिक जो एक्सरसाइज है वो आपकी इसके अंदर शामिल नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ख। इसके बाद
राजकुमारी अमृत कोचिंग स्कीम जो थी, जो 1953 में शुरू की गई और जिन्होंने इसका प्रपोजल नेहरू जी के सामने रखा, वो राजकुमारी अमृत कौर ही थी, जो टेनिस खेल से संबंधित थी। तो उनके नाम पे जो कोचिंग स्कीम आई 1953 में, वो दरअसल बंद करने का क्या कारण था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वह राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में मिल गई, राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा कोई सहायता ना मिलना, सार्वजनिक राजकोष पर जबरदस्ती का बोझ बनना, वांछित परिणाम न मिलना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वह राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में मिला दी गई थी जो कोचिंग स्कीम थी, क्योंकि NSNIS की स्थापना 1961 में कर दी गई थी। अगर मैं पूछूं LNIP की स्थापना तो 1957, YMCA की स्थापना 1920, YMCA के पहले प्राचार्य HC बक, LNIP के पहले प्राचार्य PM जोसेफ, LNIP का पुराना नाम LNCP है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद है, बच्चे की वृद्धि और विकास को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? किसी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? कुपोषण भाई, माल न्यूट्रिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड। नेक्स्ट है, शारीरिक फिटनेस के उस तत्व का नाम बताइए जो सबसे अधिक और कम रूप से स्वाभाविक रूप से प्रभावित होता है। मतलब भाई वो तत्व बताना है जिसके ऊपर ट्रेनिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नेचुरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर स्पीड, गति जो है नेचुरल होता है, आप ट्रेनिंग से उसको ना इंप्रूव कर सकते ना घटा सकते, वो नेचुरल है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का जो पोस्चर होता है उसको जो है सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है? किससे प्रभावित होता है वो? उसकी जीवन शैली से, जो भी वो डेली रूटीन में काम करता है उससे ही प्रभावित होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, मोटर कौशलों का प्रभुत्व पाने से हमें क्या फायदा होता है? हमें राइट आंसर आप देख सकते हो, तो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन घ। ऑप्शन घ, ऊर्जा पर खर्च होने वाली कैलोरी की संख्या को कम कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की गुणवत्ता सीधे रूप से संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है? राइट आंसर ऑप्शन ख। ऑप्शन ख, व्यक्ति की स्वयं की स्वास्थ्य की स्थिति से, उसकी हेल्थ कैसी, उससे सबसे ज़्यादा वो प्रभावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्य का विकास जायगोट से शुरू हुआ, जायगोट से शुरू हुआ जिसको आगे जाके नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? उसे नाम दिया जाता है फर्टिलाइज्ड एग, निषेचित अंडा, उसको बोला जाता है, याद रखें। ओके, थैंक यू। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन मांसपेशियों का निर्माण एनारोबिक व्यायाम द्वारा होता है उनमें अधिक मात्रा में तैयार होती हैं, उनमें अधिक मात्रा में क्या तैयार होती है? तो विस्फोटक जो ताकत होती है, जो एक्सप्लोसिव जो पावर होती है, वो सबसे ज़्यादा उनके अंदर होती है। इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क में फोक हाई स्कूल ओल्ड्रफ में किसने स्थापित किए? नेल्स बक, आंसर हो जाएगा नेल्स बक, राइट आंसर नेल्स बक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का आसन जब तक सीधा रहता है जब तक उसके शरीर में सही स्थिरता रहती है। क्या फायदा होता है भाई इससे? अगर व्यक्ति का पोस्चर जो सीधा रहे और उसकी शरीर की स्थिति सही रहे, मतलब फायदा नहीं, सॉरी, कब तक, मतलब किन फैक्टर्स की मदद से हो सकता है व्यक्ति का शरीर का पोस्चर सीधा रहे और उसके शरीर की सही स्थिति बनी रहे? किसके द्वारा होता है? सहन क्षमता और ताकत के द्वारा। उसके अंदर इंडोरेंस होनी चाहिए और स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी वो ज़्यादा देर तक अपने आप को, पोस्चर को सही रख सकेगा और सही शरीर जो है बैलेंस में रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल संस्थान का निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोई क्षेत्र नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ भाई, क्षेत्रीय केंद्र नहीं है, तो लखनऊ में नहीं है, बाकी तीनों ही जगह जो है इनके क्षेत्रीय केंद्र है। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन,
किस प्रकार के आसन व्यायाम के दौरान मांसपेशियों का संकुचन नहीं होता है? तो किस प्रकार के व्यायाम के दौरान नहीं होता है? आइसोमेट्रिक व्यायाम के दौरान। आइसोमेट्रिक व्यायाम के दौरान जो है किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन मसल्स के अंदर जो है नहीं होता है, बिल्कुल कंस्टेंट बनी रहती है। यहाँ पे ये आंसर जो है मिस टाइप हुआ है। नेक्स्ट है, सेल्डन किस पॉइंट स्केल का इस्तेमाल करता था व्यक्तियों को अपने शारीरिक वर्गीकरण के रूप में निर्धारण करने के लिए? तो ये करते थे 1 से 7, एक इन्होंने बनाया था स्केल, ठीक है। इसके बाद है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टोमॉर्फिक जो व्यक्ति होता है शारीरिक गठन वाला, वो किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो वो सहन क्षमता के जो कार्य होते हैं उनके लिए परफेक्ट होता है भाई एक्टोमॉर्फ। इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम को स्पष्ट रूप से नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है भाई? भारतीय खेल प्राधिकरण। ऑप्शन घ साई, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जैव मनोवैज्ञानिक नियम का स्पष्ट मतलब होता है? क्या मतलब होता है भाई? मानव ही मानव को जन्म देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, ठीक है, याद रखें। इसके बाद बच्चे के 17 साल की उम्र पार करने के बाद निम्न में से कौन सा पहलू शारीरिक शिक्षा का समीकरण बनाने में कोई महत्व नहीं रखता? मतलब 17 साल के बाद आप बच्चों का क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे नहीं कर सकते, वहाँ पे आप हाइट के ऊपर जो है फिर उनका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, सेक्स के ऊपर कर सकते हो भाई, लड़का लड़की उम्र पे कर सकते हो, वजन पे कर सकते हो, लेकिन ऊंचाई का कोई रोल नहीं रहता है 17 साल के बाद, ठीक है। इसके बाद नेशनल डिसिप्लिन स्कीम का जन्म स्थान कहाँ हुआ? तो ये हुआ था भाई कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर, नई दिल्ली में, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न सिद्धांत के बिना शरीर का सर्वोत्तम विकास नहीं हो सकता। कैसे नहीं होगा भाई? ओवरलोड के बिना। मतलब आपको ट्रेनिंग के दौरान ओवरलोड देना पड़ेगा अपने शरीर को, तभी आपकी बॉडी जो है डेवलप हो पाएगी। आज का लास्ट क्वेश्चन भाई, किस विज्ञान को लॉ ऑफ यूज और डिसयूज का नाम दिया जाता है? तो ये है भाई जैव विज्ञान का नियम, जीव विज्ञान का नियम, लॉ ऑफ यूज और डिसयूज का नियम, ठीक है। जीव विज्ञान का ये नियम है, इस विज्ञान को नाम दिया जाता है लॉ ऑफ यूज और डिसयूज। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड, और मेरे ख्याल से आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक करें, और जो भाई हिंदी की बार बार मेरे से रिक्वेस्ट करे थे ना, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जैसे ही वीडियो 3000 या 2.5 से 3,000 लोग देखेंगे ना, नेक्स्ट ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चंस को लेके मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। आपके व्यूज़, आपके शेयरिंग बहुत कुछ डिपेंड करती है, मेरे को भी मोटिवेशन देने का काम करती है, क्योंकि हिंदी का मटेरियल भाई लेना, टाइप करवाना, फिर क्वेश्चन सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है हिंदी का रियल में। इंग्लिश का तो कहीं से मैं भी टाइप कर लेता हूँ फ़ोन में, लेकिन हिंदी का नहीं कर सकते, हमें PDF बनवानी पड़ती है सिलेक्टेड क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे बता सकते हो, और ऐप के ऊपर क्विज आ चुका है आज का हिंदी लैंग्वेज में, आप उसको भी करके देख सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।